नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आम आदमी पार्टी को सबसे मोटा चंदा देने वाले मशहूर वकील और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने हमारे सहयोगी राहुल कंवल से खास बातचीत में कहा कि आम आदमी पार्टी में चुनाव की जरूरत है, नया संयोजक पार्टी में आना चाहिए। क्योंकि इस वक्त दिल्ली के लोगों के सामने एक विकल्प है। एक तरफ किरण बेदी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, अजय माकन हैं। इन तीन में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री आपके हिसाब से कौन बनेगा? देखिए, अजय माकन को तो मैं उतना नहीं जानता। हाँ, अरविंद केजरीवाल को और इनको किरण बेदी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि अन्ना आंदोलन के कारण। तो इन दोनों में तो मुझे ये विश्वास है कि ये ईमानदार सरकार तो देंगे, क्योंकि दोनों क्रूसेडर हैं अगेंस्ट करप्शन। अजय माकन के लिए मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में हाल में 3-4 साल बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए, तो उस स्कैम के बाहर निकल पाएंगे कि नहीं, अजय माकन मैं नहीं कह सकता। मैं पूछूं सीएम बेस्ट कौन हो सकता है? होशियारी में शायद अजय माकन बेटर सूझबूझ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है उनका। अगर वो अपने को कांग्रेस का करप्ट कल्चर से ऊपर उठा सके तो अच्छे। आम आदमी पार्टी बनी थी कुछ मूल्यों को लेके, वो मूल्य आज भी देश की जनता, इवन विदेश में जहाँ इंडियंस रहते हैं, उनका आज भी विश्वास है कि अगर इसमें स्वच्छ राजनीति फिर से आएगी तो अच्छा होगा देश के लिए। तो जिस दिन जब ये होगा, इस चुनाव के बाद विकल्प तलाश किया जाएगा। कैसे? नेशनल काउंसिल है, जो फाउंडर मेंबर्स करीब 350 हैं, वो है फाइनल अथॉरिटी, वो ही सेटअप करती है। तो वो अभी तक कोई इलेक्टेड बॉडीज नहीं है। तो नेशनल काउंसिल की मीटिंग होगी और उस नेशनल काउंसिल को ही अथॉरिटी है नेशनल एग्जीक्यूटिव बनाए, कन्वीनर बनाए। आपको लगता है इस नेशनल काउंसिल के लिए जरूरी है ये सोचना कि क्या केजरीवाल को बदलने का वक्त आ गया? हाँ, केजरीवाल को बदलने का वक्त आ गया है। शांति भूषण ने आम आदमी पार्टी के खेमे में घोर अशांति फैला दी है और इस बातचीत में ही उन्होंने किरण बेदी को दिल्ली के लिए बेहतर मुख्यमंत्री भी बताया। भूषण ने कहा कि किरण बेदी को चुनकर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। एक तो आम आदमी पार्टी पहले से परेशान है कि बीजेपी के इस मजबूत हथियार की काट कहां से लाएं। ऊपर से पार्टी के प्रमुख नेता प्रशांत भूषण के पिता और सबसे ज्यादा चंदा देने वाले शख्स शांति भूषण ने किरण बेदी की खुले दिल से तारीफ कर पूरी अशांति फैला दी है। एक तो उन्होंने किरण बेदी को सशक्त उम्मीदवार बताया, दूसरा उन्होंने उम्मीदवार के रूप में उतारने के बीजेपी के फैसले को मास्टर स्ट्रोक करार दे दिया। असली चीज यह है कि दिल्ली को एक बिल्कुल ईमानदार और एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर मिलना चाहिए और इसलिए बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है। शांति भूषण ने किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने की घटना को अन्ना आंदोलन की जीत बताया। लब्बो-लुबाब ये कि बीजेपी ने अपने सभी पुराने दावेदारों को दरकिनार कर उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया, तो सिर्फ इसलिए कि दिल्ली की जनता एक ईमानदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। देखिए, अगर अरविंद भटक गए हैं रास्ते से, तब तो फिर यही कहना होगा कि शायद किरण बेदी ज़्यादा अच्छी दावेदार हों। लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी होती अगर वो आम आदमी पार्टी में आके मुख्यमंत्री बनती है, तो मैं ज़्यादा खुश होता। शांति भूषण ने एक के बाद एक ऐसी बातें कही कि आम आदमी पार्टी का सुलग उठना तय था। उन्होंने न सिर्फ किरण बेदी की तारीफ की, साथ ही उन्हें दिल्ली के लिए काबिल मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में देखा, बल्कि ये भी कह दिया कि नए लोगों को टिकट देकर अरविंद केजरीवाल ने अच्छा संकेत नहीं दिया। देखिए, आज बहुत सारी शिकायतें अरविंद के खिलाफ आ रही हैं। एक तो यही है कि जो टिकट उन्होंने दिए, बहुत सारे जिनको पार्टी के कुछ लोगों ने बहुत विरोध किया, ये लोग अभी अभी दूसरे दल छोड़ के आए हैं, इन्होंने पार्टी के लिए कभी कुछ किया नहीं है। तो आप पार्टी के जो अच्छी छवि वाले हैं
उनको छोड़ के इनको टिकट क्यों दे रहे हैं? शांति भूषण के इस बयान के बाद बीजेपी के खेमे में तो खुशी की लहर है, लेकिन चिंता की बात आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि वक्त चुनाव का है और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के संस्थापक ही आम आदमी पार्टी की कार्यशैली और रणनीति पर सवाल उठाते हैं तो वाकई नतीजे गंभीर हो सकते हैं। शांति भूषण ने एक तरफ किरण बेदी की तारीफ की तो दूसरी ओर केजरीवाल को कुछ मामलों में कटघरे में खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी ने खुद को उनके बयान से अलग कर लिया, लेकिन जनता उस तरह से अलग नहीं कर सकती। रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो। शांति भूषण की बातचीत के बाद बयानों की बाढ़ सी आ गई। जाहिर है आम आदमी पार्टी में खलबली मची होगी। हालांकि उनके पुत्र प्रशांत भूषण ने पिता के बयान से असहमति जता दी, लेकिन अरविंद केजरीवाल बोले कि वो शांति भूषण से बात करेंगे। न जाने कहां से शांति भूषण ने किरण बेदी की तारीफ कर दी। आम आदमी पार्टी को करंट लग गया। दिल्ली के दंगल में टीम मोदी को मात देने की नई नई तरकीबें खोजी जा रही हैं और इधर दल के ही पुरोधा उनमें पलीता लगा रहे हैं। खैर, शांति भूषण को बोलना था सो बोल गए, लेकिन बेटे प्रशांत भूषण ने पिता की बातों से असहमति जता दी। किरण बेदी जी की बात है, मैं शांति भूषण जी के असेसमेंट से सहमत नहीं हूँ। वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो अपनी व्यूज रख सकते हैं। जिन केजरीवाल के नाम पर आम आदमी पार्टी का पूरा वजूद है, क्योंकि वो केजरीवाल भी शांति भूषण के निशाने पर थे, इसलिए संकट उनके सामने सबसे बड़ा था। बोले तथ्यों के साथ उन्हें बताएंगे कि जो वो सोचते हैं वो सच नहीं है। ऐसा कोई डैमेज नहीं है और यही दिखाता है कि इंटरनल लोकतंत्र है। हमारे यहाँ कोई भी अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूती देने के बाद पूरे लोकतंत्र को मजबूती देने आए आशुतोष ने किरण बेदी को राजनीतिक अवसरवादी कहकर शांति भूषण के बयान को अप्रासंगिक करार दिया। पार्टी की राय बिल्कुल स्पष्ट है। पार्टी शांति भूषण जी की राय से सहमत नहीं है। किरण बेदी जी जो बीजेपी को भ्रष्टतम पार्टी कहा करती थी, जिन्होंने कहा था कि पार्टी आरटीआई के तहत नहीं आना चाहती, इसलिए लोग बीजेपी को वोट ना दें, और आज खुद जब बीजेपी में शामिल होती हैं तो ये राजनीतिक अवसरवादिता का बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन बीजेपी के लिए इससे बेहतर बात क्या हो सकती थी? हर्षवर्धन ने उनका धन्यवाद किया। बोले आज शांति भूषण जी ने जो कहा है कल पूरी दुनिया कहेगी। इतने वर्षों से वो देश को, दिल्ली को देख रहे हैं और वो भी वही कह रहे हैं जो आज दिल्ली की जनता कह रही है, हमारी पार्टी कह रही है और कल सारा देश भी कहेगा। चुनाव से पहले शांति भूषण का यह बयान बीजेपी के लिए राजनीतिक टॉनिक से कम नहीं है। वही टॉनिक आम आदमी पार्टी के हलक को चीरने वाली काढ़ा बन गई है। रोशनी ठोकने और श्वेता शर्मा के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली के दंगल से पहले कांग्रेस में घमासान छिड़ गया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने जाने अनजाने लोकसभा चुनाव में जीत का श्रेय मोदी और बीजेपी को दे दिया। बस कांग्रेस पार्टी फट पड़ी। अजय माकन ने उन्हें भारतीयता के मायने समझाए तो जनार्दन द्विवेदी को भी समझाना पड़ा कि वो भारतीयता बखूबी समझते हैं। एक दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सोनिया गांधी के करीबी जनार्दन द्विवेदी लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा करते हुए कुछ ऐसा कह गए कि कांग्रेस तिलमिला गई। जो उन्होंने कहा उसमें जाने अनजाने बेहतर द्विवेदी जानते हैं, लेकिन मोदी की तारीफ थी। मैं 2014 के चुनाव को बीजेपी और मोदी की जीत नहीं बल्कि कांग्रेस की हार की तरह देखता हूं। वो और भाजपा लोगों को यह समझाने में सफल हो गए कि सामाजिक रूप से वो देश के नागरिकों के अधिक करीब हैं। कुल मिलाकर बिना कहे बोले एक तरह से ये भारतीयता की जीत है। तीर कमान को छोड़ चुका था और उसे वापस लौटाने की धनुर्धर अर्जुन जैसी कला जनार्दन द्विवेदी में नहीं है, लेकिन उनके तीर से बेधी जा चुकी कांग्रेस ने परशु उठा लिया। दिल्ली के दंगल से पहले मोदी की तारीफ चुनाव प्रभारी अजय माकन को चुभ गई। फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने द्विवेदी की भारतीयता की परिभाषा काट डाली और भारतीयता की कांग्रेसी परिभाषा समझाई। कांग्रेस पार्टी ऐसी सोच और इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को भारतीयता के साथ में उनकी तुलना करने की घोर और कड़े शब्दों में निंदा करती है। सोनिया के करीबी समझे जाने वाले जनार्दन द्विवेदी तिलमिला उठे। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी कि मोदी की तारीफ नहीं की थी। उन्हें कोई भारतीयता के मायने न समझाए, वो बहुत पहले से समझते आ रहे हैं।
किसने कहा है कि मोदी भारतीयता के प्रतीक हैं? ये मेरे शब्द नहीं हैं। अपनी अपनी नियत टटोले लोग कि क्यों इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। ये बात मैंने कभी नहीं कही। ये देश कांग्रेस और तमाम सारी जो उदात्त परंपराएं हैं उनका देश है और उसमें उनकी भारतीयता है, उन उदात्त परंपराओं में। कांग्रेसी धुरंधर भारतीयता पर बहस में उलझ गए जो जनार्दन द्विवेदी ने कहा उसमें मोदी की तारीफ से कहीं ज्यादा हार की ईमानदार समीक्षा थी। लेकिन मोदी नाम आ गया और ये भी कह दिया कि मोदी ऐसा करने में कामयाब रहे, इसलिए बात का बतंगड़ बन गया। अब उन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है और द्विवेदी कह रहे हैं कि कार्रवाई का डर नहीं है। अशर खान के साथ ब्रजेश पांडे, दिल्ली, आज तक। आप चाहे तो मान लें कि मोदी रथ की तर्ज पर दिल्ली में कांग्रेस ने भी अपनी प्रचार वैन्स उतार दी हैं। फिलहाल कांग्रेसी साज सज्जा के साथ 45 वैन्स दिल्ली में घूम रही हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें 70 विधानसभाओं में भी भेजा जाएगा। इन छोटे लेकिन प्रचार के लिए तैयार और सजीले आधुनिक रथों पर सिर्फ मोदी ही नहीं बैठ रहे। कांग्रेस भी इन रथों के जरिए अपनी विकास यात्रा की कहानी बयां कर रही है। दिल्ली के प्रचार में अगर बीजेपी वाले हाईटेक हैं, तो कांग्रेस उनसे कम नहीं है। ऐसे 45 रथों को दिल्ली में उतार दिया गया है। दिल्ली में अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा और ऐसे में कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहता है। खास तौर पर यह हाईटेक जमाना और हाईटेक जमाने में हाईटेक प्रचार के कई तौर तरीके हैं। ये कांग्रेस का नया चुनावी रथ है जिसके द्वारा कांग्रेस इस बार अलग अलग इलाकों में जाकर चुनाव प्रचार करने की योजना बना रही है। प्रचार के इन वैन्स में एलईडी स्क्रीन लगी है जिस पर कांग्रेस की पिछली सरकार की कहानी चल रही है। विकास के 15 सालों का पूरा किस्सा है। साथ में सोनिया और राहुल गांधी की तस्वीरें हैं। कांग्रेस के चुनावी नारों से सजे ये वैन्स 45 विधानसभाओं के चक्कर काट रहे हैं। बाकी बची 25 विधानसभाओं में भी जल्दी ही इन वैन्स को भेजा जाएगा। बिल्कुल, कांग्रेस पूरी ताकत से प्रचार का काम कर रही है और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, वैन के माध्यम से, घर घर जाके हर तरीके से कांग्रेस। दिल्ली के दंगल को बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी के रूप में देखे जाने से परेशान कांग्रेस अब प्रचार का हर वो तरीका आजमाना चाहती है जो खासकर बीजेपी आजमा रही है। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यह है कि मौजूदा समय में वो अपने ऐतिहासिक उतार पर है और प्रचार में भी देरी से उतरी है। ऊपर से उसका आत्मविश्वास डोला हुआ है। ये वैन्स पार्टी के लिए बहुत मददगार साबित होंगे ऐसा मालूम नहीं होता। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। यहां पर हम रुकेंगे कुछ देर के लिए, लेकिन लौटने से पहले आपको ये बता दें कि रात 7:58 यानी कि 8 बजे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।